जायचा 786 यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पहले ही बता दूं कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसलिए पहले आपको अपना एसेंडेंट, पहला घर जो भी है, इसमें जो भी नंबर लिखा है वो आपको मालूम होना जरूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। उसमें जो भी पहला घर होगा वो आपका लगन है, आपका एसेंडेंट है। आपका सन साइन जरूरी नहीं कि आपका एसेंडेंट भी हो। जो भी मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सन साइन और एसेंडेंट में क्या फर्क है। तो इस तफसील में हम जाए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पाइसिस एसेंडेंट, पाइसिस लगन, जिसका नंबर है 12। अगर आपके जायचे में पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आप पाइसिस एसेंडेंट हैं। बाकी हम नंबर तरतीब से लिख देंगे। बारह घर है हमारे पास। तो हमारे पास एसेंडेंट है पाइसिस, जिसका लॉर्ड है जुपिटर, और ये लग्नेश है जुपिटर इस जायचे में। तो अगर हम ये देखें कि लग्नेश का दूसरा घर कौन सा है तो वो 10वां है, पहला और 10वां। तो ये तो हमें इस जायचे में पॉजिटिव रिजल्ट जुपिटर देगा ही देगा। तो बात करते हैं दूसरे घर की, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, जिसका साइन है एरीज। एरीज का लॉर्ड है मार्स। मार्स के पास 2 घर है। दूसरा घर जहां पर 8 नंबर लिखा है, 9वां घर है। तो हमारे पास 2 और 9 घर की एनर्जी, मतलब एक त्रिकोण हमारे पास आ गया है। और मार्स और जुपिटर आपस में दोस्त भी हैं और एक त्रिकोण है, तो मार्स हमें यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे घर की, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। इसका साइन है टॉरस। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वीनस के पास 2 घर है, जहां पर 7 नंबर लिखा है, 8वां घर है। तो एनर्जी हमारे पास हो गई तीसरे और 8वें घर की। दोनों ही घर अच्छे नहीं है, दोनों ही घर मौत के घर हैं, जिससे हम ये देखें कि वीनस इस जायचे में हमें बहुत बुरे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो लग्नेश का, जुपिटर का दोस्त भी नहीं है और दोनों ही घर बहुत बुरे हैं। तो वीनस हमें इस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे घर की, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। साइन है जेमिनी। जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी के पास 2 घर है, एक 7वां घर है जहां पर 6 नंबर लिखा है, और घर दोनों के अंदर है। और जुपिटर क्योंकि इसको दोस्त नहीं मानता, लेकिन मरकरी इसको दोस्त मानता है, 2 घर के अंदर के हैं। तो वो भी जो भी आपका जायचा उस पर डिपेंड करेगा कि इन घरों में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। मरकरी हमें ना यहाँ अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना बुरे दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको पॉजिटिव में लिख देते हैं क्योंकि ये आपके ही जायचे पर डिपेंड करेगा। इसके बाद बात करते हैं 5वें घर की, जहां पर 4 नंबर लिखा है। कैंसर साइन है, जिसका लॉर्ड है मून। मून के पास एक ही घर है और वो भी त्रिकोण में आ रहा है, फिर वो जुपिटर का दोस्त भी है। तो फिर मून हमें यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मून के हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं 6 हाउस की, जिसका साइन है लियो। लियो का जो लॉर्ड है वो है सन। घर अच्छा नहीं है, 6 हाउस है, तो हमें यहाँ पर सन अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद बात करते हैं हम 11th हाउस की, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। ये कैप्रिकॉर्न का साइन है और जिसका लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न के पास 2 घर हैं, जहां 11 नंबर है। एक्वेरियस साइन है, तो इसके पास हो गए 11 और 12 घर। दोनों ही घर अच्छे नहीं है, फिर जुपिटर का दोस्त भी नहीं है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सैटर्न और जुपिटर की आपस में तो बनती नहीं है, घर भी अच्छे नहीं है। तो सैटर्न हमें इस जायचे में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारे पास आ गए पॉजिटिव में जुपिटर, मार्स, मरकरी, मून, नेगेटिव में वीनस, सन, सैटर्न। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।